हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अज़मत वालिदैन के हवाले से मैं चंद अशार पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। आप सादा अल्फाज और लहजे में समात फरमा लें। खुदा के बाद भेजो तुम शुक्र माँ बाप का लोगो। खुदा के बाद भेजो तुम शुक्र माँ बाप का लोगो। जुबान से उफ न करना, लाख हो उनसे गिला लोगो। जुबान से उफ न करना, लाख हो उनसे गिला लोगो। झिड़क कर तुम न बातें कभी उन बुजुर्गों से करना। झिड़क कर तुम न कभी बातें उन बुजुर्गों से करना। हमेशा बाअदब रहना, न उनको तुम दुखी करना। हमेशा बाअदब रहना, यह कुरान पाक की एक आयत मुबारका है। फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा। ये उफ का जो लफ्ज है इसको शायर ने इस्तेमाल फरमाया कि कभी भी अपने माँ बाप से झिड़क कर और उफ करके बात न किया करो। उफ का मतलब क्या है? आपकी वालिदा आपके पास चाय की प्याली लेकर आई। मैं आपके हिसाब से वो मिसाल पेश कर रहा हूं। क्या हुआ कि चाय बहुत गर्म थी और जब आप उसको पकड़ने लगे प्याली को, रकाबी को, तो वो प्याली और रकाबी थोड़ी सी हिली और चाय के चंद कतरे जमीन पर या आपके हाथ पर या आपके कपड़ों पे लग गए। तो उस वक्त आदमी बेइख्तियार आदमी की जुबान और आदमी की मुंह से निकलता है कि उफ, चाय गिर गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ये उफ कहने से भी मना फरमाया कि अपने वालिदैन को मारना तो बहुत दूर की बात है, झिड़कना बहुत दूर की बात है, बुरा भला कहना बहुत दूर की बात है। हमेशा याद रखो, अपने माँ बाप को, अपने वालिदैन करीमैन को उफ तक मत कहो। यह कुरान का पैगाम है। फिर आगे शायर कहता है, झुका दो अपना बाजुए इताअत सामने उनके। बाजू कहते हैं हाथ को, इताअत कहते हैं फरमा बरदारी और बात मानने को, कहना मान लेने को। तो शायर ने कहा, झुका दो अपना बाजुए इताअत सामने उनके। सराफा हो मोहब्बत ही मोहब्बत सामने उनके। सरापा हो मोहब्बत ही मोहब्बत सामने उनके। अगर तुम दिन को मिलो तो मोहब्बत के साथ पेश आओ, अगर रात को मिलो तो मोहब्बत के साथ पेश आओ, अगर काम करने जाओ तब माँ बाप के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ। काम करके आ जाओ, वो थकान जो तुम्हारे जहन और दिमाग के अंदर गर्दिश कर रही है, एक मर्तबा वालिदैन करीमैन के चेहरे को देख लो, सारी की सारी थकान दूर होती नजर। ये शायर ने यही हमें पैगाम दिया जो कुरान और हदीस का पैगाम है। आगे शायर कहता है, दुआ मांगो कि उन पर रहम फरमा तू खुदावंदा। दुआ मांगो कि उन पर रहम फरमा तू खुदावंदा। उन्होंने जिस तरह बचपन में मुझ पर रहम फरमाया। यह भी कुरान पाक की आयत मुबारका है कि अल्लाह ने हमें यह पैगाम दिया कि अगर अपने वालिदैन करीमैन के लिए तुम दुआया कलमात और दुआ करना चाहते हो तो अंदाज क्या हो? तो जुबान हमारी है और अंदाज कुरान करीम का है। और कुरान करीम ने हमें ये अंदाज, ये तर्ज, ये अमल, ये अदब सिखाया और ये लहजा दिया कि अपने वालिदैन करीमैन के लिए दुआ के लिए हाथों को उठाओ तो यूं कहो, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए पाक परवरदिगार, मेरे माँ बाप पर तू इस तरह रहम फरमा कि जिस तरह बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत छोटा था, मैं न चल पाता था, न खा पाता था, न पी पाता था, न बोल पाता था, न समझने की सलाहियत थी और न बोलने की और सुनने की, आम तौर पे जो सुनने का अल्फाज होता है उसकी काबिलियत थी। लेकिन मेरे माँ बाप मेरे लिए हरदम कोशिश करते थे। मेरे वालिदैन करीमैन अपने आराम को छोड़ते थे मेरे आराम के लिए। मेरे माँ बाप अपने खान पीन को छोड़ देते थे मेरा पेट भरने के लिए। मेरा बाप दोपहर की कड़कती हुई धूप और गर्मी के और पसीने को बर्दाश्त करता था ताकि मैं पढ़ लिख कर होशियार हो जाऊं। मेरा बाप
मेरे लिए अपनी कमाई को सर्व करता था कि मेरी जिंदगी कामयाब हो जाए। मेरी मां एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं, वो साहबी जो थे उन्होंने अपनी वालिदा को बहुत ही सख्त जमीन पर कड़कती धूप के अंदर सफर की परेशानी के साथ में अपने गर्दन पे कंधे पर सवार करके 6 मील का रास्ता तय कराया था। 6 मील का मतलब आज के हिसाब से 1 मील 1.60 होता है, यानी 1.5 किलोमीटर। तो अब उसके हिसाब से अगर 6 मील को देखा जाए तो तकरीबन 10 किलोमीटर बनता है, तकरीबन 10 किलोमीटर बनता है। अपनी वालिदा को अपने कंधे पे बैठाकर 6 मील का सफर तय कराया, और जब उन्होंने वो सफर तय करा लिया तो उनके अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि क्या मैंने अपनी वालिदाए करीमा का हक अदा कर दिया। तो आप तारीख उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि हक तो हक है। अभी तो जब वो पैदा हुआ था और उसकी पैदाइश के वक्त बहुत सारे तकलीफ, दर्द, अजियत और झटकों में से जो एक झटका लगा था, उस एक झटके का हक भी अदा ना हो सका। अल्लाहु अकबर। वो झटका कितना आपने सुना होगा कि कभी कभार जब औरत की जो बच्चादानी और जो रहम जो होता है, शिकमे मादर जिसको बोलते हैं, वो कमजोर होता है, तो फिर बच्चे की पैदाइश और बच्चे की विलादत के लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और उस वक्त का जो ऑपरेशन होता है वो डू एंड डाई होता है, करो या मरो होता है। मां को तकलीफ पहुंचती है, यूं तो हर ऑपरेशन में तकलीफ होती है, लेकिन खास तौर पर मां अपने उस बच्चे के लिए ये कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार रहती है। और मां अपनी जुबान हाल से ये कहती है कि मुझे कुछ हो जाए तो हो जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हाँ, मेरा बच्चा सही सलामत दुनिया में आ जाए, मेरे बच्चे की सही सलामत पैदाइश हो जाए, इसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। इसकी जितनी तकलीफें हैं मैं बर्दाश्त कर लूंगी, इसकी जितनी मुसीबतें हैं मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना पहुंचनी चाहिए। उसी को शायर ने कहा कि झुका दो अपना बाजुए इताअत, सामने उनके सरापा हो मोहब्बत ही मोहब्बत, सामने उनके दुआ मांगो के उन पर रहम फरमा तू खुदावंदा। उन्होंने जिस तरह बचपन में मुझ पर रहम फरमाया, उन्होंने जिस तरह बचपन में मुझ पर रहम फरमाया। ये वालिदैन की अजमत का मौजू इतना हसास और बशाश है कि इस पर जितनी देर गुफ्तगू की जाए मैं समझता हूं कि बहुत कम है। हर एक पर अपनी मां का हक है, हर एक पर अपने बाप का हक है। और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक साहबी रसूल ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मां का मकाम क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, हुमा जन्नतुका व नारुका, माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी हैं और दोज़ख भी हैं। मतलब क्या है इस हदीस पाक का सही मतलब यह है कि जो अपने माँ बाप को पाए, जो उनको बुढ़ापे में पाए, जो उनको कमजोरी में पाए और उनकी इताअतो फरमा बरदारी करके अगर रब की रजा हासिल कर ले तो वो इताअते वालिदैन जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगी। और अगर अपने पैसों के गुरूर में, अपनी ऊंची ऊंची इमारतों के घमंड में, अपनी लग्जरी कारों के बिल्डिंगों के लालच में अगर अपनी बीवी के लिए अपने मां को परेशान करता है, अपने दूसरे रिश्तेदारों के लिए अपने वालिदैन को परेशान करता है, घर में अगर 5 रुपए की चीज लाता है तो मां से छुपा कर लाता है, जरा वो नहीं सोचता कि जब तू खाने के लायक भी नहीं था तब माँ बाप ने बड़ी कोशिश से अपने अंदर उस दाने को चबा चबा कर तेरी हलक के नीचे उतारा था। जब तू कुछ न जानता था तो माँ बाप ये कोशिश किया करते थे कि काश मेरा बेटा भी चलना सीख जाए, काश मेरे बेटा भी अच्छा बोलना सीख जाए, काश मेरा बच्चा तालीम याफ्ता बन जाए, काश कि मेरा बेटा भी अच्छा दिखने लग जाए। अगर वही बेटा जब उसके पास में कुव्वत, पावर, ताकत आ जाए और उसी कुव्वत को इस्तेमाल गलत तरीके से करके अगर माँ को तकलीफ पहुंचाता है, बाप को तकलीफ पहुंचाता है, तो हदीस पाक का मफहूम है कि वो तकलीफ पहुंचाकर अपना नुकसान करता है और वो दोज़ख में जाने का जरिया बनता है।
हुमा जन्नतुका व नारुका, ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। इससे हमें ये समझना चाहिए कि माँ बाप की अजमत क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। चुनांचे कुरान करीम ने जो ये फरमाया वबिल वालिदैनी इहसाना, मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूं। कुरान करीम के अंदर दर्जनों ऐसे मकामात हैं कि जहां अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, लोगो अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। फिर डायरेक्ट अपनी इबादत का पैगाम देने के बाद में फौरन फरमाया वो बिल वालिदैनी एहसाना, अपने माँ बाप के साथ में भलाई का सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में अच्छाई का सलूक करो। याद रखना, माँ वो अनमोल हीरा है, माँ वो अनमोल नुस्खा कीमिया है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि दस्तरखान पर एक रोटी बची है, माँ भी भूखी है, बच्चा भी भूखा है और अगर कोई और भी भूखा हो तो माँ पहला वो काम करती है, पहली वो होती है कि अपना हाथ ये कहकर हटा लेती है कि बेटा मेरा पेट भर गया है। हालांकि उसका पेट भरता नहीं है, दिन रात काम काज करके माँ को जो थकान होती है, लेकिन वो उसके अंदर ये ममता मौजूद है, ये खासियत, ये खूबियत मौजूद है कि अगर मेरा बेटा खा लेगा तो मेरा भी पेट भर जाएगा, अगर मेरा बेटा पी लेगा मैं भी शिकम सेल हो जाऊंगी। आज अगर हम दुनिया के हालात का जायजा लें, आज लोग कहते हैं कि अंग्रेज ने बड़ी तरक्की कर ली है, यहूद और नसारा बड़ी तरक्की कर ली है, उन्होंने स्मार्ट गैजेट बना दिए, उन्होंने ये बना दिया वो बना दिया। मैं कहता हूं कि जो लोग अपने माँ बाप के बुढ़ापे में सहारा ना बन पाए वो कैसी तरक्की है। बकौल अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी के, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लंदन बरतानिया में गुजार दी, फरमाते हैं हजरत मुफक्किर इस्लाम कि मैंने अपनी आंखों से उन माँ बाप को रोते हुए देखा है जिनके बच्चे एयर कंडीशनर रूम में बैठकर और एयर कंडीशनर बिल्डिंगों में और कारों में घूमकर अपनी जिंदगी को तरक्की याफ्ता समझते हैं, लेकिन मैंने उनके माँ बाप की आंखों में आंसू देखे। जब मैंने पूछा कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं, तो कहा कि क्या बताएं, हमने बहुत कोशिश की, हमने अपनी गाड़ी कमाई इनके लिए सर्व कर दी, खुद भूखे रहे इनको खिलाया, खुद प्यासे रहे इनको खिलाया, लेकिन आज जब हमारी उम्र ओवर 50 हो गई, आज हम 50 को पार हो गए, आज हमारे अंदर कमजोरी आ गई, आज हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, तो इन्होंने हमारे साथ में ये सलूक किया कि एक बरतानिया के अंदर ओल्ड हाउस नाम का एक घर बनाया गया, जहां वो अंग्रेज, वो यहूद और नसारा अपने माँ बाप को बुढ़ापे के बाद में उसमें ढाल कर आ जाते हैं और मरने तक उनको फिर पूछा नहीं करते। तरक्की ये नहीं है प्यारे, तरक्की ये है कि अगर तुम घर जाओ तो पहले माँ के चेहरे की जियारत करो। अरे जिसकी माँ अभी हयात है वो रब्बे कदीर की जितना शुक्र अदा करे उतना कम है कि मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जिसका मफहूम है, तवज्जो इधर दें, जिसका मफहूम है कि अगर कोई अपने वालिदैन करीमैन की, अपने वालिदाए मोहतरमा की अगर अल्लाह उसके रसूल की रजा के साथ बखुशी जियारत करता है, परवरदिगार आलम उसको एक हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाता है। अरे कौन सा हज्जे मबरूर? अरे तुमने 5, 10, 15, 20 लाख खर्च करके वीजे के लिए अपना सर्टिफिकेट बनाकर और उसके बाद में एयरपोर्ट पे जाकर और एरोप्लेन में बैठकर जब आपने जिद्दा में आपका जहाज लैंड हुआ, अब आपको वहां कभी चेकिंग करानी है, कभी चेकअप करानी है, कभी कुछ कराना है, कभी कस्टम है, कभी ये है, और इन सारी सहुबतों को बर्दाश्त करने के बाद अब सफा मरवा की दौड़ भी है, अब खाना काबा का तवाफ भी है, अब हजरे अस्वद को चूमना भी है, अब हजरे अस्वद को इस्तेलाम करना भी है, अब उसके बाद में आपको मैदान अरफात में रुकना भी है, मैदान मिना में भी जाना है, अब आपको आबे जमजम भी पीना है। अरे इन सारे अरकान को अदा करने के बाद आपका एक हज पूरा होता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो मबरूर भी हो जाए, कोई गारंटी नहीं कि वो मकबूल भी हो जाए। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं, न पैसा खर्च करने की जरूरत है, न जहाज में बैठने की जरूरत है, न किसी की और जगह जाने की जरूरत है। जब अपने घर में आओ, अपने घर में आने के बाद में अपनी वालदा को सलाम करके वालदे के चेहरे की जियारत कर लो। इधर तुम जियारत करोगे, उधर परवरदिगार आलम तुम्हें हज्जे मबरूर और मकबूल का सवाब अता फरमाए।
इस्लाम इस्लाम ऐसे ही नहीं है, वो हमागीर आफाकियत वाला इस्लाम है, वो हमागीर मजहब है। हर एक को ये पैगाम देता है कि जितना रब्बे कदीर की रजा हासिल करना चाहते हो कर सकते हो। चुनांचे एक हदीस पाक के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत की निशानियों में से आज ये निशानी बहुत जगह पाई जाती है। मैंने अपने गांव में भी देखा, यहां पर भी देखा। ये बीमारी इतनी आम हो चुकी है कि शादी के बाद में बच्चा अपने माँ बाप को पराया समझने लग जाता है। क्या तुमने कभी गौर नहीं किया? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जब तुम सर्दी की नवंबर दिसंबर की रात में पेशाब पाखाना कर लेते थे तो तुम्हें उस निजासत से दूर करके, तुम्हें धोकर साफ करके, कड़ाके की ठंडक में बिस्तर को धोकर जिस गीले बिस्तर पर माँ सोती थी, वो माँ का हक तुम भूल गए? माँ ये सोचकर उस गीले बिस्तर पर सोती थी कि अगर मेरे बेटे को इस बिस्तर पे सुलाया गया तो मेरा बेटा बुखार जद हो जाएगा, मेरा बेटा बीमार हो जाएगा, इसलिए मैं बुखार में आ जाऊं, बीमार हो जाऊं तो कोई बात नहीं। लेकिन वो माँ गीले बिस्तर पर सोकर अपने बेटे को अपने सीने से चिमटा लेती थी। क्या तुम उसका हक भूल गए? एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और 7 मरतबा खानाए काबा का उन्होंने तवाफ कराया, कंधे पे बैठाकर, हवाई जहाज में बिठा के नहीं, कंधे में बैठाकर। आज तो अगर कोई मॉडर्न नौजवान है, मगरिबी तहजीब तमद्दुन का दिल दादा, अगर एक बार 2-2.5 लाख रुपए वीजे में खर्च करके अपने माँ बाप को हज करा दे तो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, फला पर ये हेडलाइन बनाएगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पैसों से अपने माँ बाप को हज करा दिया। क्या जब तुम रात को रोते थे, तुम्हारी माँ रातों को जागती थी, माँ ने कभी किसी को बताया? क्या तुम जब रात को गीले बिस्तर पे तुम्हारे माँ सोती थी और तुम्हें गीले बिस्तर पर सुलाने के बजाय अपने सीने से चिमटाकर तुम्हें रात में आराम पहुंचाती थी, क्या उसने कभी किसी को बताया? तुम तो सुबह सो जाते हो, आराम कर लेते हो, लेकिन माँ को नाश्ता भी बनाना है, माँ को खाना भी बनाना है, माँ को बच्चे को टिफिन भी देना है, स्कूल भी रवाना करना है। क्या इसके बारे में हमारा और आपका एहसास खत्म हो गया? क्या ये धड़कता हुआ दिल मुर्दा बन गया कि हम वालिदैन को तकलीफ पहुंचाने वाले बने? 7 हज कराए उस इंसान, उस सहाबी रसूल ने। जब 7वां चक्कर हो रहा था तो दिल में ख्याल आया कि मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो हक की बात करता है, अभी तो तेरी पैदाइश के वक्त में तेरी माँ को जो झटका लगा था उस झटके का हक भी अदा ना हो सका। आप अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा फरमाइए अज़मते वालिदैन कितनी अजीम शान है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई अपनी माँ बाप को, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता है, अल्लाह के रसूल ने उसके लिए यह दुआए हलाकत की बद्दुआ कि उसकी नाक खाक आलूद हो। हुजूर जब जलाल में आते थे, गुस्से में आते थे, तो आप यही कहते थे, उसकी नाक खाक आलूद हो, यानी उसकी नाक मिट्टी में मिल जाए। ये अरबी मुहावरा था। इसका मतलब क्या है? यानी वो हर जगह जलील और रुस्वा हो जाए, हर जगह जलील और खार हो जाए। इसी हदीस पाक की तरफ एक शायर ने यूं अपना तासुर पेश फरमाया कि 3 मरतबा हुजूर ने फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। शायर ने उसको बयान फरमाया। एक दिन रसूल पाक ने असहाब में ये लफ्ज दोहराया 3 बार के नाक उसकी कट गई, दोहराया 3 बार के नाक उसकी कट गई। असहाब ने कहा कि वो है कौन बदबख्त, तौकीर जिसकी हजरते बारी में घट गई, तौकीर जिसकी हजरते बारी में घट गई। इरशाद ये हुआ कि वो फर्जंदे ना खल्फ, फर्जंदे ना खल्फ उस बेटे को कहते हैं जो अपने माँ बाप का नाफरमान होता है। नाफरमान जो बेटा है उसको बोलते हैं फर्जंदे ना खल्फ। तो शायर ने कहा, इरशाद ये हुआ कि वो फर्जंदे ना खल्फ, घर जिसके जन्नत आई और आकर चली गई, घर जिसके जन्नत आई और आकर चली गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको हो ना ख्याल, उस बदनसीब बेटे की किस्मत पलट गई, उस बदनसीब बेटे की किस्मत पलट गई। अब इसके साथ में मैं आपको यह भी बताऊं, कुरान ने जो ये फरमाया कि वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ में भलाई का सुलूक करो, तो इसका मतलब क्या है? मुफस्सिर शहीर तफसीर नईमी में बयान फरमाते हैं
कि चंद वजूहात की बुनियाद पे अल्लाह तबारक व तआला ने वाबुदुल्लाह के साथ में वबिल वालिदैनी एहसान को बयान फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई का सुलूक पेश करो। इसका मतलब क्या है? एक तो ये कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को पैदा फरमाता है तो जरिया माँ और बाप बनते हैं, जरिया माँ और बाप बनते हैं। और दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला अर्रहमान अर्रहीम उसकी शान है, और रहम फरमाने वाला, करम फरमाने वाला, अता जूदो सखा देने वाला। वो जब किसी बंदे को पालता है तो उससे कोई गर्ज नहीं रखता, बदले में कोई गर्ज नहीं रखता। हू बहू माँ बाप भी जब अपने बच्चे को पालते हैं तो बदले में कुछ ताल्लुक और गर्ज नहीं रखते। अगरचे बेटा उसे कुछ दे या न दे, माँ बाप अपनी परवरिश का हक मुकम्मल अदा करते हैं। वो माँ बाप ही हैं जो बगैर किसी ताल्लुको, गर्ज और मकसदों मतलब के अपने बेटे और बेटियों की परवरिश फरमाते हैं। इसलिए कुरान में फरमाया अपने माँ बाप के साथ में भलाई का सलूक करो। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के अंदर ये इरशाद फरमाया कि हजरते अबू उमामा बाहिली रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है, जो मैंने अभी बयान फरमाई कि वो जन्नत भी हैं और दोज़ख भी हैं। अब अगर ये हदीस पाक के दो अल्फाज, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि आपकी समझ में आए, अगर वो दो अल्फाज मेरी इस तकरीर से आप लेकर जाओगे तो मैं समझता हूं कि तुम में से कोई ऐसा ना होगा जो आज के बाद अपने माँ बाप को कभी तकलीफ पहुंचाएगा। वादा करते हो कि नहीं करते हो? याद रखें, अगर तुम में से जिसके माँ बाप इंतकाल फरमा गए, या माँ है बाप इंतकाल फरमा गए, या बाप है माँ चली गई, तो फिर याद रखना जब माँ बाप चले जाते हैं तो सिवाय कब्र पे जाके दो कतरे आंसू के टपकाने के और कोई चीज बाकी नहीं रह जाती है। इसलिए जब तक तुम्हारे पास में ये अनमोल हीरा, ये अनमोल मोती मौजूद हैं, उनकी कदर कर लो। अपने बाप के बुढ़ापे का सहारा बन जाओ। आप जानते हैं कि माँ बाप की अजमत कितनी अजीमुश शान है। हजरते उवैस करनी, जिनका नाम कौन नहीं जानता, ये हजरते उवैस करनी वो हैं कि जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यमन के अंदर एक मेरा ताबई बुजुर्ग है जो ताबईन में सबसे अफजल मकाम रखता है। और सैयदना उमर फारूक आजम से अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दो हदीस पाक अलग अलग मफहूम की। एक तो यह है कि तुम उवैस करनी को तलाश करो और तलाश करने के बाद अपने लिए और अपने खानदान के लिए उससे दुआएं करवाओ। रिवायत में आया कि हजरत उमर ने हजरत उवैस करनी को 10 साल तक तलाश किया। 10 साल के बाद में उनकी जुस्तजू पूरी हुई। और दूसरी हदीस पाक में यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पेराहन शरीफ, अपना कपड़ा हजरत उमर फारूक आजम को दिया कि जब मेरा उवैस तुम्हें मिल जाए तो उन्हें ये पेराहन अता कर देना। अब आप कहोगे कि हुजूर को देखा नहीं, हुजूर की जियारत नहीं हुई, मुसलमान थे, मोमिन थे, हम भी हैं, वो भी थे, लेकिन उनका ये मकाम बड़ा कैसे? तो इसकी तारीख अगर आप खंगालोगे तो आपको ये मिलेगा कि सैयदना उवैस करनी रसूलुल्लाह की जियारत के लिए बेताब थे। वो आशिक ज़ार, आशिक ज़ादिक हर वक्त मदीना शरीफ जाने का इरादा फरमाते कि बूढ़ी माँ का ख्याल आ जाता। बूढ़ी माँ रोती बिलखती सिसकती कहती थी, उवैस तुम जाओगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? उवैस तुम जाओगे तो बुढ़ापे की लाठी कौन संभालेगा? जब उवैस करनी के दिमाग में माँ की बुढ़ापे का ख्याल आता था तो वो मदीना शरीफ जाने के बजाय अपने माँ बाप की खिदमत में लग जाते थे। और जब उन्होंने मदीने का सफर करने का इरादा फरमाया और निकले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। वो तशरीफ ले गए थे। हम ये तो नहीं कहते कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। हम तो वो कहते हैं जो बरेली के इमाम ने कहा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू बोलो यार, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से। और मैं ये कहता हूं आला हजरत की जुबान में, जो उनको कहे मुर्दा वो खुद है मुर्दा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुड़ाने वाले। ये अजमते वालिदैन का सदका ही तो है कि उवैस करनी को पेराहन रसूल अता किया जा रहा है। उमर फारूक आजम उनसे दुआएं करवा रहे हैं। तो फिर हमारे पास में वो दौलत मौजूद है, हमारे पास में वो नेमत मौजूद है, हमारे पास में वो मौजूद है, तो हम उनकी खिदमत करके जन्नत के हकदार बन सकते हैं। चुनांचे एक हदीस पाक के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग अपने माँ बाप को गाली देंगे।
सहाबा को बड़ा ताजुब हुआ कि या रसूलल्लाह, ये कौन सा जमाना आएगा कि लोग अपने माँ बाप को गाली देंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई दूसरे आदमी के बाप को गाली देता है तो पलटकर उसके बाप को गाली देगा, जब कोई किसी की माँ को गाली देता है तो पलटकर वो उसकी माँ को गाली देगा। अब आप अंदाजा फरमाएं, क्या हम अपने मुसलमान भाइयों के दिलों को दुखाकर, उनके माँ बाप को तकलीफ पहुंचाकर हमारे माँ बाप को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं? खुदारा अगर कोई ऐसा हो, हालांकि मुझे यकीन है कि आप में से अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं है, लेकिन यह वाकयात इसलिए बयान कर रहा हूं कि शैतान कभी भी बेका सकता है, शैतान कभी भी इस हालत में आ सकता है। इसलिए हमें पहले से मजबूत रहना है और हमें यह अहद करना है, बस आखिरी बात, हमें यह अहद करना है कि हम जब तक हमारे माँ बाप जिंदा हैं उनकी खिदमत करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? वादा करते हैं कि नहीं करते हैं? हाथ उठाकर वादा कीजिए कि हम अगर 10 रुपए का नमकीन भी लाएंगे तो पहले अपनी बीवी और अपने बच्चों को नहीं, पहले माँ बाप की खिदमत। माँ तू खा लेगी तो समझो कि मैंने अपने बच्चों का पेट भी भर दिया। अगर कोई सब्जी भी लाएंगे या होटल से कोई कीमती चीज भी लाएंगे या कपड़ा भी लाएंगे या कोई फल फ्रूट भी लाएंगे तो ऐसा ना हो कि माँ से छुपाकर अपने बीवी के रूम में लेकर चले जाए। ये माँ की इतनी बड़ी अजियत होगी ना कि वो माँ का दिल जानता है। माँ की ममता इतनी बड़ी है कि वो जुबान से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी टपकती हुई आंखें बताती हैं कि मेरा बेटा मेरा नाफरमान है। वो इतनी बड़ी है कि अगर उसका बेटा जुआ भी खेलने लग जाए, शराब भी पीने लग जाए, अगर गाने बाजी भी करने लग जाए, फिल्मी डरावे भी देखने लग जाए और चोरियां भी करने लग जाए। मैंने ऐसी माओं को देखा है, बेटा रात को चोरी करता है लेकिन चोरी अपनी जगह पर है, उसका गुनाह मिलेगा, माँ बाप समझाते हैं, लेकिन कभी ऐसा ना हुआ कि माँ बाप ने उसे कभी झिड़क कर कुछ कहा हो, बल्कि फज्र में जब वो आता है तो उसके लिए नाश्ते का इंतजाम माँ बाप करते हैं। लेकिन याद रहे, हम हमारे माँ बाप की इस अजमत को याद रखें कि उन्होंने हमें जिस तरह पाला है, अगर वो बुढ़ापे में आ जाएं, उनमें से एक कोई कमजोर हो जाए, दोनों कमजोर हो जाएं, तो हमें पीछे नहीं हटना है। हमारी बीवी हमारे 20-22 साल के बाद में आई है, बच्चे 25-26 साल बाद के हुए हैं, लेकिन पैदाइश नुत्फे अव्वल से हमारी जिसने परवरिश की है, दुनिया में आने के बाद से लेकर हमें पहले घुटनों के बल, फिर इसके बल, फिर टखनों के बल, फिर हमें एकदम मुकम्मल तौर पे जिसने चलना सिखाया उंगली पकड़ पकड़ के, वो कौन है? वो हमारे माँ और बाप हैं। इसीलिए कहा है कि माँ वो है कि कब्र की आगोश में जब थक कर सो जाती है माँ। ये शेर याद कर लो, ये वो शेर है जो एक शायर का दर्द बयान कर रहा है। कब्र की आगोश में, मौत की आगोश में जब थक कर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सा सुकून पा जाती है माँ। माँ को सुकून नहीं मिलता है प्यारे, माँ को सुकून उस वक्त मिलता है जब उसका बेटा उसकी फर्माबरदारी करता है, उसका बेटा उसकी इताअत करता है, और जब उसका बेटा उसकी नाफरमानी करता है तो फिर मैं क्या कहूं। आप खुद जानते हैं, माँ का दिल, माँ की ममता और माँ की आंखें बताती हैं कि वो कितना रोती होंगी। माँ की ममता को पहचानो। इसीलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रखी गई है। अरे तुम जन्नत पाने के लिए कभी सूरह बकरा पढ़ा रहे हो? कभी इमाम साहब मेरा तावीज कर दो, रात को ख्वाब आते हैं मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जन्नत तो तुम्हारे माओं के कदमों के नीचे है। अब आप कहोगे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बाप के पास में क्या है? तो हदीस पाक का मफहूम है, सरकार ने इरशाद फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना। बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच वाला दरवाजा है। जन्नत के दरवाजों में से औसत का माना बीच वाला दरमियानी दरवाजा। अब मैं आपको जुमला देता हूं, पसंद आए तो आप दाद दे देना। मैं आपको जुमला देता हूं, माँ को खुश करो तो जन्नत का टिकट मिले, माँ को खुश करो तो जन्नत का टिकट मिले, और बाप को राजी करो ताकि जन्नत में जाने का दरवाजा खुल जाए। माँ को भी राजी करो और बाप को भी राजी करो, क्योंकि ये मौजूद है किताबों के अंदर कि अगर कोई माँ बाप की नाफरमानी करता है तो समझो कि वो रब की नाफरमानी करता है। इसलिए सरकार ने फरमाया मन आरफा नफ्सहु फक़द आरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने खालिक कायनात को पहचान लिया। इसलिए वक्त बहुत कम है, नमाज का वक्त भी हो रहा है। मैं बस आखिर में तरबियती कैंप में आने वालों को यह पैगाम देना चाहूंगा। मेरा पैगाम हमेशा ये रहता है,
हमेशा मेरा पैगाम ये रहता है कि लोगों अपने ईमान की फिक्र करो, ये लुटियारा जमाना है। सरकार ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा, सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम होते होते कुफ्र कर बैठेगा, और वह तुम ला तशउरून, और उन्हें खबर भी नहीं होगी। लेकिन याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में मदीने वाले का फैजान भी मौजूद है, सिद्दीक उमर उस्मान अली का फैजान भी मौजूद है, हमारे पास में गौसो ख्वाजा रजा हामिदो मुस्तफा पंचगंज विलायत का फैजान भी मौजूद है, हमारे पास में मखदूम अली महाइमी भी हैं, बाबा हाजी अली भी हैं, डूंगरी के सुल्तान भी हैं, और हमारे पास में सूफी हमीदुद्दीन नागौरी भी हैं। अरे जहां गौसे पाक, ख्वाजा पाक, वारिस पाक, साबिर पाक, मखदूम पाक, हमारे पास में वो अनमोल हीरे हैं। अगर उनके नक्शे कदम पर चलते हैं तो शैतान गुमराह ना कर पाएगा। और याद रखें, याद रखें, याद रखें, ये मेरा हर तकरीर में पैगाम रहता है, हर तकरीर में ये जुमला कहता हूं कि अगर इस दौर में मजहबे इस्लाम की हक्कानियत को पहचानना है, इस दौर में अगर कुरान और हदीस के सही मकसद मतलब को समझना है तो कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। आओ, इमाम अहमद रजा तुम्हें बुला रहे हैं। वो आला हजरत जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, में दुनिया से मुसलमान गया। अरे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज, कल नहीं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इसलिए इमाम अहमद रजा का ये पैगाम खास तौर पे इसलिए बयान कर रहा हूं कि आला हजरत का पैगाम तने तनहा आला हजरत का पैगाम नहीं है, बल्कि 1400 साल जो बुजुर्गान दीन का पैगाम है, वो अगर एक पलड़े में रखा जाए और फिर उसका निचोड़ निकाला जाए तो पैगाम रजा बनता है। और मैं इसके साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। दुआ कर लो यार, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो, ठीक हो, नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। और इसको मैं आशिक की जबान में यूं पढ़ता हूं, काम वो ले लिया तुमको राजी कर दिया, ठीक हो गया, नामे रजा तुम पे करोड़ों।